Hello student, good morning. Standard 6, subject maths, exercise 3.4, question number 1. Find the common factors of. कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि ये 20 एंड 28 जो भी टेबल में आते हैं उसको हमें लिखने का है। मैं आगे समझाती हूँ फिर। तो सबसे पहले 20 एंड 28। तो 20 फैक्टर ऑफ द 20 इक्वल 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। तो देखो 1 में तो सब में कॉमन फैक्टर 1 तो है। 21 सा 1, 20 सा 20 होता है ना। फिर 2, तो 2 के टेबल में भी 20 आता है। 2 10 सा, 4 के टेबल में भी 4 5 सा, और 5 के टेबल में 5 4 सा, 10 के टेबल में 2 10 सा एंड 20 खुद एक अपना फैक्टर है इटसेल्फ। तो 21 सा 20 होता है ना। 120 सा 21 सा 20, तो 1 एंड इटसेल्फ दोनों में तो फैक्टर होते ही। इसके अलावा कौन से वो हमें देखने के हैं। तो हम के फैक्टर ऑफ 20 आर 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। तो जिस टेबल में आता है वो हमें लिखने का है। दोनों के लिखने के तो 20 के तो हमने बता दी। अब 28। तो 28 में क्या है, 1 तो मैंने बोला है सब में आएगा, और इटसेल्फ नंबर वो भी आएगा लास्ट में। तो सबसे पहले 1, फिर 2, 4, 7, 14 एंड 28। देखो 2 14 2 सा 28 होता है, 4 7 सा होता है, 7 4 सा होता है न। तो एंड 20 इटसेल्फ। तो 20 के 28 के फैक्टर कौन कौन से, 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28 इटसेल्फ। तो दोनों के कॉमन फैक्टर कौन है, दोनों तो मेन जो दोनों में कॉमन है वो इस पे में राउंड करने का है। तो 1, 2 एंड 4 वो दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28 आर 1, 2 एंड 4। ऐसा हम आंसर लिख सकते हैं। फिर दूसरा है बी, द 15 एंड 25। 15 एंड 25 दोनों के फैक्टर कौन कौन से कॉमन है, दोनों कौन कौन से टेबल में आते हैं वो हमें लिखने का है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 15 लेंगे, फिर 25, दोनों को अलग अलग। तो 15 1 सा 15, 3 5 सा 15, 5 3 सा 15 एंड 15 इटसेल्फ। तो 15 के 15 के फैक्टर कौन है, 1, 3, 5 एंड 15 इटसेल्फ। फिर फैक्टर ऑफ 25। तो 25 तो 1 5 25, 1 के टेबल में आता है, 5 5 सा होता है, और 25 इटसेल्फ। तो दोनों के कॉमन फैक्टर कौन से आएंगे, 1 एंड 5। तो ये समझ में आ गया। अब है सम नंबर सी। तो सम नंबर सी में आएगा 35 एंड 50। देखो 35 एंड 50 के कॉमन फैक्टर लिखने के, तो सबसे पहले हमें दोनों के अलग अलग फैक्टर लिखने के, फिर देखने के दोनों में कौन कौन कॉमन है, जैसे मैंने आगे दिखाया तो आपको ऐसे। तो सबसे पहले 35 है, तो सबसे पहले हम 35 के कॉमन फैक्टर लेंगे, फिर 50 के लेंगे, और फिर दोनों में कौन कौन से कॉमन है वो हमें देखने का, वो हमें फाइंड करने का है। ठीक है। तो 35 1 सा 35, फिर 5 में आता है, 7 में आता है, और 35 इटसेल्फ। ठीक है। 1 और इटसेल्फ तो हर एक में दो फैक्टर तो हर एक को होता है, वो तो आपको मालूम है। अब फैक्टर ऑफ 50, 35 के हो गए, तो अब फैक्टर ऑफ 50। तो 50 में 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 5 सा, 5 10 सा 50 होता है, 10 5 सा 50 होता है, फिर 25 2 सा होता है, एंड 50 इटसेल्फ। तो 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50 ये किसके फैक्टर है, 50 के, और 35 के 1 5 7 35।
तो दोनों में से हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करने का है। तो हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है। 1 और 5 दो कॉमन फैक्टर है। तो हम क्या आंसर में लिख सकते हैं कि कॉमन फैक्टर ऑफ 35 एंड 50 आर 1 एंड 5 दो है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर डी जो मैंने नीचे बताया है आपको, तो ये आपको देखने का है। डी 56 एंड 120 ये दोनों के कॉमन फैक्टर कौन से है वो हमें फाइंड करने का है। तो सबसे पहले लेंगे 56। ठीक है। तो 56 में सबसे पहले द फैक्टर ऑफ 56 आर 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 एंड 56। तो 1 में आता है, 2 में आता है, 4 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है। 7 8 सा 56, 8 7 सा 56 और फिर 14 के टेबल में भी आता है और 28 के टेबल में आता है और 56 इटसेल्फ 28 2 सा 56। तो ये हो गया 56 का। अब हम करेंगे फैक्टर ऑफ 120 आर। तो 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 एंड 120 इटसेल्फ। देखो इसके कितने ज़्यादा फैक्टर है। 1 के टेबल में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 5 में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में। 12 10 सा होता है ना। और 15 में आता है, फिर आता है 20 24 30 40 60 एंड 120 इटसेल्फ। तो हमें क्या इसमें से फाइंड करने का है कि दोनों के कॉमन फैक्टर कौन से हैं। फैक्टर तो के दोनों के हमने अलग अलग लिख दिए, फाइंड कर लिए, लेकिन कॉमन फैक्टर कौन कौन से है वो हमें देखने के हैं। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आएगा 1 2 4 एंड 8। देखो 120 के कितने सारे फैक्टर हैं, लेकिन 120 एंड 56 दोनों के कॉमन फैक्टर हम देखेंगे तो ओनली 4 है। कौन कौन? 1 2 3 4 एंड 8 ये इसके कॉमन फैक्टर है, जो मैंने आपको बोर्ड पे भी समझाया है और इसमें भी समझाती हूँ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या होता है, फिनिश होता है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द 4 8 एंड 12। देखो अभी तक हमें ओनली 2 के ही कॉमन फैक्टर देखने के थे। अभी ये कितने हैं, नंबर 4 8 एंड 12 तीनों के कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करने के हैं। तो सबसे पहले नंबर है 4, तो 4 लेंगे। तो 1 2 एंड 4 4 कितने टेबल में आता है, 1 के 2 के और 4 के। 2 2 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 हो गया। अब सेकंड नंबर है 8। तो 8 कितने टेबल में आता है, 1 2 4 एंड 8। 8 भी ओनली 1 2 4 एंड 8 होता है, इसके फैक्टर होते हैं। अब थर्ड फिगर बाकी है 12। तो 12 कितने फिगर 12 के फैक्टर कौन है, तो कॉमन फैक्टर ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 12। 12 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 4 ज़ा 12 4 3 ज़ा 12 6 2 ज़ा 12 एंड 12 1 ज़ा 12। तो 12 इतने टेबल में आता है। तो अब दोनों के हम कॉमन फैक्टर हम देखेंगे, दोनों के नहीं सॉरी तीनों नंबर के कॉमन फैक्टर हमें देखने का है। तो कौन कौन सा है मैंने राउंड करके भी दिखाया है और आंसर में भी लिख के दिया है। तो 1 2 एंड 4 ये तीनों के कॉमन फैक्टर है। क्या है, 1 2 एंड 4। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2
2 क्वेश्चन कंटिन्यू है, फिर कल कराऊंगी, आगे कराऊंगी। तो आपको ये आपकी मैथ की नोटबुक में अच्छे हैंड राइटिंग से लिखने का है और होमवर्क में भी करने का है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस सम्स। थैंक यू।